सभी देखते हैं आज गुनाह, गुनहगार और किस तरीके से यह लोग इतने भयंकर गुनाह को अंजाम देते हैं वह भी देखेंगे। हो सकता है गुनहगार आपके पास बैठा हो, आपके घर के बगल में ही गुनाह हो रहा हो। ऐसे ही किस्से हम आपको बताएंगे वीकली क्राइम रिपोर्ट में। बीएसएफ के एक जवान ने अपने ही 2 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी। मालदा में आतंक का माहौल बना हुआ है और मारने के बाद आरोपी ने खुद को कमांडर के हवाले कर दिया है और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। बीएसएफ के एक जवान ने अपने ही 2 साथियों की हत्या। इस हादसे के बाद से 146 बटालियन में फैली हुई है सनसनी। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज थाना अंतर्गत भारत बांग्लादेश सीमा भातुन ग्राम पंचायत स्थित बीएसएफ के 146 नंबर बटालियन मालदा खंड सीमांत चौकी इलाके में आज सुबह तड़के करीब 3 बजे एक बीएसएफ जवान ने अपने ही 2 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और आतंक का माहौल बना हुआ है। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जवान उत्तम सूत्रधर ने स्वयं को इस सीमांत चौकी के कमांडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी तरफ इस घटना में मारे गए इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भाटी और कांस्टेबल अनुज कुमार के शव को रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ बीएसएफ की तरफ से इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आखिर जवान ने अपने ही 2 साथियों की हत्या क्यों की है? वो जवान जिसने 2 साथियों को गोली मार दी थी, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उनका कहना कुछ इस प्रकार था। अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, थाली छीन ली जाती थी और साथ ही साथ घर पर फोन भी नहीं करने दिया जाता था। इसी के कारण उन्होंने परेशान होकर गोली चला दी। आइए सुनते हैं विस्तार से। अपने 2 साथियों के हत्यारे बीएसएफ जवान ने उच्च अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। भारत बांग्लादेश सीमांत इलाके में मालदा खंड 146 बटालियन के बीएसएफ जवान उत्तम सूत्रधर ने मंगलवार सुबह तड़के 3 बजे अपने 2 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज बुधवार को रायगंज पुलिस के द्वारा उसको अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत में पेश होने से पहले उसने अपनी रक्षा में अपने उच्च अधिकारियों पर कई आरोप लगाए। उसने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उसको खाने के लिए नहीं दिया जाता था और हाथ से खाने की थाली छीन ली जाती थी, घर पर फोन नहीं करने दिया जाता था, उसको अनेक प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता था और यही कारण है कि परेशान होकर उसने गोली चला दी। अपने 2 साथियों के हत्यारे आरोपित जवान को बीएसएफ ने अपने कब्जे में लेने के बाद रायगंज पुलिस के हवाले कर दिया था। बीएसएफ जवान पर 302/25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शादी का झांसा देकर असम से सिलीगुड़ी लाया गया एक लड़की को और फिर बेच दिया गया। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस और खालपाड़ा की पुलिस और साथ ही साथ असम बंगाई गांव की पुलिस की सूचना के अनुसार लड़की को खोज लिया गया, युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शादी का प्रलोभन देकर असम की युवती को सिलीगुड़ी में बेचा। असम पुलिस ने युवती को किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। शादी का प्रलोभन देकर असम के बोंगाई गांव की युवती को सिलीगुड़ी लाकर उसे एक पतित लाई में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 3 महीने पहले सफकुल्ला नामक एक युवक असम की युवती को शादी का प्रलोभन देकर सिलीगुड़ी लाया। सिलीगुड़ी लाने के बाद आरोपी युवक ने युवती को सिलीगुड़ी थाने के खालपाड़ा स्थित पतित लाई में बेच दिया। उधर युवती के लापता होने की खबर मिलने के बाद असम की बोंगाईगांव की पुलिस घटना की जांच शुरू की। इस बीच बोंगाईगांव की पुलिस को गुप्त खबर मिली कि असम की इस युवती को सिलीगुड़ी के एक पतित लाई में बेच दिया गया है। बाद में असम पुलिस की एक टीम सिलीगुड़ी थाने एवं खालपाड़ा आउटपोस्ट के पुलिस के साथ अभियान चलाकर युवती को बरामद किया। इसके साथ ही आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड में असम ले जाएगी। दूसरी ओर युवती के वापस मिलने से उसके परिवार वाले काफी खुश है। रेल लाइन के पास मिला एक नवजात का शव। मालदा इलाके से यह तस्वीरें सामने आ रही है। झाड़ियों में मिला एक नवजात का शव, उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसी काफी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर बच्चे को
प्लास्टिक में रैप कर कर फेंक दिया जाता है और इसके पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस भी जांच में जुट गई है। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें। रेल लाइन के पास झाड़ियों में मिला नवजात का शव। मालदा शहर के कृष्णपल्ली इलाके में रेल लाइन के किनारे नवजात बच्चे का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने रेल लाइन के किनारे झाड़ियों के बीच नवजात बच्चे का शव देख पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतक नवजात लड़का है। उसने किसे यहाँ छोड़ा, इस बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कृष्णपल्ली इलाके के 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के विपरीत मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल है। उसके आसपास काफी संख्या में नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजिकल सेंटर्स है। इससे पहले भी इलाके में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि नवजात के शव को प्लास्टिक में मोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। इस घटना के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस पूरे घटना की जाँच शुरू कर दी है। 1 करोड़ के सांप के जहर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से बुलेट प्रूफ कांच के जार में 700 ग्राम सांप के जहर के साथ उन तस्करों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ कोर्ट में भी पेश किया गया है। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 1 करोड़ के सांप के जहर के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। फ्रांस में निर्मित बुलेट प्रूफ जार में 600 ग्राम सांप का जहर बरामद। सीआईडी एवं वामन गोला थाने की पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सीआईडी एवं वामन गोला थाने की पुलिस ने फ्रांस में निर्मित बुलेट प्रूफ कांच के जार में करीब 1 करोड़ रुपए के सांप के जहर के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार दोपहर को वामन गोला थाने के पाकिवा हाट पेट्रोल पंप इलाके में अभियान चलाकर 4 चक्के वाहन के साथ दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से बुलेट प्रूफ कांच के जार में 600 ग्राम सांप का जहर बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों तस्करों को शुक्रवार को मालदा अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 10 दिनों के रिमांड की मांग की है। महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनकर मोटरसाइकिल से भाग जाते हैं या चोर। ऐसी घटना सामने आई है रायगंज की। यह घटना बताई जा रही है कि 2 घटना एक ही दिन में सामने आई है। सीसीटीवी की मदद से चोर को खोजने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं यहाँ की कुछ तस्वीरें। छिनताई की 2 घटनाओं से रायगंज में हड़कंप। बदमाशों ने महिलाओं के गले के सोने का हार छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी पुलिस। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में दिन दहाड़े छिनताई की 2 घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रायगंज शहर की सुदर्शन नगर एवं मर्चेंट क्लब संलग्न सड़कों पर महिलाओं के गले से सोने के हार की छिनताई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ युवक वहां पहुंचे और इन महिलाओं के गले के सोने का हार छीनकर फरार हो गए। रायगंज थाने की पुलिस घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पहली घटना शहर के सुदर्शनपुर इलाके में घटी। अब्दुल्ला घाट निवासी बरनाली सरकार सुदर्शनपुर अपने पिता के घर आई थी। यहाँ से लौटने के वक्त सड़क पर मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश वहां पहुंचे और उनके गले के सोने की हार छीनकर भाग निकले। वहीं दोपहर को रायगंज शहर के अति व्यस्त मर्चेंट क्लब मैदान संलग्न सड़क पर रेखा सरकार नामक एक महिला के गले के सोने की हार की भी छिनताई कर ली गई। एक के बाद एक छिनताई की घटना से पूरे इलाके में सनसनी व्याप्त है। रायगंज थाने की पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोषियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर निकाले गए पैसे। चाय बागान के श्रमिकों के मजदूरी के लिए निकाले गए थे यह पैसे। लाखों रुपए की चोरी हुई है। इस्लामपुर की यह घटना बताई जा रही है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर लाखों रुपए की चोरी। दिन दहाड़े इस घटना से इलाके में हड़कंप। चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी के लिए निकाले गए थे पैसे। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर उसमें से लाखों रुपए चुराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुक्रवार दोपहर को इस्लामपुर बाजार में इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि एक युवक बैंक ऑफ इंडिया की इस्लामपुर शाखा से पैसा निकालकर रास्ते में किसी काम से एचडीएफसी बैंक के सामने रुका। बाद में मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान जाने लगा। इस दौरान उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ ही क्षणों में उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए चुरा लिए गए। बाद में युवक ने इस बारे में इस्लामपुर पुलिस को खबर दी। अगदीमती ग्राम पंचायत के बेनिया इलाके का रहने वाला सबेर आलम नामक इस युवक ने बताया कि उसके पास 4,40,000 रुपए थे। चाय बागान श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए उसने ये बैंक से पैसे उठाए थे। बैंक से पैसे निकालकर मोटरसाइकिल की डिक्की में पैसे रखकर वहां बागान जा रहा था। उसने बताया कि बैंक से निकलने के साथ ही कोई उसका पीछा कर रहा था। मौका देखते ही उसने घटना को अंजाम दिया। इस्लामपुर थाने की पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल जैसे छोटी सी चीज के लिए एक भाई ने की
दूसरे भाई की हत्या, चाकू से मारकर फरार है। सोमवार सुबह की यह घटना बताई जा रही है। पिता ने दोनों के लिए बाइक ली थी, जिसको लेकर दोनों लड़ने लगे। हाथापाई के बाद चक्कू मार दिया छोटे भाई को, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आइए आपको दिखाते हैं इस सनसनीखेज खबर की कुछ तस्वीरें। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर भाई ने दूसरे भाई की हत्या। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हुआ था विवाद, चाकू से गोदकर मौत को दिया अंजाम। घटना के बाद इलाके से आरोपी हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर दो भाइयों में हुए विवाद में एक भाई की मौत हो गई। इंग्लिश बाजार थाने के मिल्की बावनीपुर इलाके में इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक का नाम सादिकुल इस्लाम है, वहीं हत्या आरोपी उसके भाई का नाम शफीकुल इस्लाम है। घटना के बाद से आरोपी इलाके से फरार है। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना सोमवार सुबह घटी है। पिता आलमगीर ने दोनों भाइयों के लिए मोटरसाइकिल खरीदा था। बताया जाता है कि छोटे भाई व मंझले भाई के बीच मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर मोटरसाइकिल चलाने को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस दौरान मंझले भाई आरोपी शफीकुल इस्लाम ने चाकू से छोटे भाई शफीकुल इस्लाम पर हमला कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसे गंभीर हालत में पहले मिल्की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामूली विवाद को लेकर चचेरे भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। उत्तर दिनाजपुर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर आरोपी फरार है। पुलिस उसकी खोज कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं विस्तार से। मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या। बकरी दोरा खेत में धान के चारे खाने को लेकर दो भाइयों के बीच हुए विवाद में चचेरे भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के हिमताबाद थाने के विश्वपुर ग्राम पंचायत के वासुदेवपुर इलाके में इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त बकरुद्दीन मोहम्मद के रूप में की गई है। घटना के बाद से आरोपी नजरुल फरार है। हिमताबाद थाने की पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार हिमताबाद ब्लॉक के विश्वपुर ग्राम पंचायत के वासुदेवपुर गांव निवासी नजरुल एवं उसके चचेरे भाई बकरुद्दीन की एक ही जगह में धान की खेती है। बकरुद्दीन की बकरी नजरुल के खेत में लगे धान के चारे को खा लिया। नजरुल ने जब इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान नजरुल धारदार हथियार से बकरुद्दीन मोहम्मद पर हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही पकड़ गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे उठाकर हिमताबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही गुनाह और गुनाहों से बड़ी खबरों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं,
स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपोवेयर।